कि अगर हम यहां पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान के रिलेशंस यूरोप के साथ जियो इकोनॉमी के बिहाफ पर हो सकते हैं, या पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो अरब वर्ल्ड या इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जियो इकोनॉमिक्स के लेवल पर हो सकते हैं। या फिर इसकी एक डायमेंशन यहां देखा जाए तो अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान किस चीज को ज्यादा ध्यान देगा, जियो इकोनॉमिक्स को या जियो इकोनॉमी को या जियो पॉलिटिक्स को, जियो स्ट्रेटेजी को। ईरान अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया को किस चीज में ध्यान में रखकर काम करेगा, चाइना को किस चीज में, समझे। उसके बाद रशिया के साथ जो भी पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उसमें इकोनॉमी का रोल क्या है, और यहीं अगर हम देखें तो अमेरिका के साथ इसका क्या रोल रहेगा, और सार्क कंट्रीज के साथ पाकिस्तान क्या इकोनॉमी को कंसंट्रेट करके आगे अपना रोल प्ले कर सकता है या आगे बढ़ सकता है। मेरा अपना ओपिनियन है, यहां पर मैं किसी एक पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा या कोई मतलब स्ट्रेटेजी वगैरह के मामले में मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन लेकर चल रहा हूं। आओ थोड़ा डिस्कस करें। तो दोस्तों, असलियत में यूरोप की फ्री सोसाइटी है, और उस फ्री सोसाइटी के अंदर अगर आप देखें तो एक तरफ जर्मनी है जिसके अंदर आज के दिन कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल की गवर्नमेंट आने के चांसेस पूरे हैं, और दूसरी तरफ फ्रांस है। असलियत में इन दो देशों का ही यूरोप के ऊपर आज के दिन सबसे ज्यादा डोमिनेंस बच गया है। ब्रिटेन जो है इस पूरी रफड़े से बाहर निकल गया, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। तो आज के दिन अगर आप यूरोप को देखते हैं तो यूरोप का सीधा सीधा मतलब है जर्मनी और फ्रांस। क्या पाकिस्तान के रिलेशंस फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हैं? तो आंसर है अभी कुछ महीने पहले तक, पिछले साल अप्रैल में ही तूफान मचा हुआ था, 2021 में तूफान मचा हुआ था कि फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकाला जाए, और ये साद रिजवी वगैरह जितने भी हैं ये शोर मचा रहे थे। जर्मनी से भी पाकिस्तान के बहुत ज्यादा से रिलेशंस नहीं हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास ऐसा एक फुटबॉल के दावे को छोड़कर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी सामान नहीं है जिसके बिहाफ पर आप ये कह सकें कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को, पाकिस्तान जो है वो यूरोप के साथ जियो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा डील कर पाएगा या उनसे किसी तरीके की टेक्नोलॉजी ले पाएगा। वो भी तब जब आए इस समय पर यूरोप के अंदर एक तरीके का एंटी इस्लाम सिस्टम जो है, एक एंटी इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इस हद तक बढ़ती जा रही है कि प्रॉफेट मोहम्मद के जो कार्टून्स बनाने वालों को जितना ज्यादा पाकिस्तान में नफरत किया जा रहा है, उतना ही ज्यादा यूरोप के अंदर बहस इस चीज की छिड़ी हुई है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो किस लेवल तक होना चाहिए, और क्या हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन इतना है या इतना कमजोर है कि पाकिस्तानी या चेचन मुसलमान आकर उनकी गर्दनें काटें। तो वहां कहीं ना कहीं एक एंटी इस्लामिक सेंटीमेंट थोड़ा थोड़ा ग्रो करता जा रहा है, और बहुत रेडिकल पार्टियां जो हैं वो आपको इस टाइम पर पाकिस्तान के यूरोपियन कंट्रीज में ग्रो करती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर प्रो इस्लामिक या यूं कहें वॉरियर ऑफ इस्लाम की फॉर्म में अपने आप को प्रोजेक्ट किया जाता है। शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि दोनों आमने सामने जब खड़े होंगे तो आउटकम बड़ा खतरनाक होगा। दोनों जब आमने सामने एक दूसरे के खड़े होंगे तो आउटकम बड़ा ही खतरनाक होगा। ये चीज पाकिस्तान को समझनी है कि भैया क्या आप अपने देश के अंदर जो रेडिकलिज्म या रेडिकल इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है,
उससे क्या आप अपने पड़ोसियों को बचा पाएंगे? उसकी हीट से जो भी आपको डील करने वाले यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनसे क्या आप बचा पाएंगे? दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ अगर रिलेशंस देखें तो वो इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर हैं। अब इस्लामिक ब्रदरहुड एक अलग चीज है और साथ में उसकी आर्मी के नाम पर के भाई ठीक है, हमारी आर्मी जो है पाकिस्तानी आर्मी इस्लामिक आर्मी है और दुनिया के हर देश हर मुसलमान की रक्षा करना पाकिस्तानी आर्मी का धर्म है, इसलिए अरब वर्ल्ड की जब बात की जाती है तो पाकिस्तान का अरब वर्ल्ड से एक भिखारी वाला रिलेशन है कि मतलब अरब वर्ल्ड जो है वो दानदाता है और पाकिस्तान एक भिखारी है जिसको अरब वर्ल्ड का पैसा चाहिए, जिसको अरब वर्ल्ड से मतलब डोनेशन चाहिए, ऑयल्स चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या इस तरीके का रिलेशन बहुत लंबा चल सकता है जिसके अंदर अरब वर्ल्ड जो कि सऊदी अरेबिया के डोमिनेंस में है और सऊदी अरेबिया खुद को ही रिफॉर्म कर रहा है और कहीं ना कहीं रेडिकल इस्लाम को छोड़कर लिबरल और प्रोग्रेसिव इस्लाम की बात करना शुरू कर चुका है और जो अपनी ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी थी, रूढ़िवादी विचारधारा थी, उसे छोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में क्या पाकिस्तान का रेडिकल मुसलमान अरब वर्ल्ड के उस रेशनल और जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस को डाइजेस्ट कर पाएगा? ये एक सवालिया निशान बना हुआ है, इसके ऊपर डिस्कस किया जाना चाहिए। रही सही कसर अफगानिस्तान के नाम पर भी अगर आप देखेंगे तो क्या पाकिस्तान तालिबान को, जो वहां के असली बाशिंदे हैं और हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तानियों ने अपने लेवल पर इस्तेमाल करके अपने ही लोगों को इस नाम पर काबुल के अंदर बिठा रखा है और तालिबानी जो वहां के ओरिजिनल बाशिंदे हैं उनको काबुल के आसपास भी फटकने नहीं दिया जा रहा और तालिबान अपने आप को डेस्टिट्यूटेड फील कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में तालिबान कहीं ना कहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को ही थ्रेट प्रूव कर रहा है। और डूरंड लाइन इशू जो है वो डूरंड लाइन इशू के अंदर अफगानी जिस तरीके से वो तार जो है बाढ़ की तार काट काट के अपने घर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इस इशू को पाकिस्तान हैंडल कर पाएगा और इसको साइडलाइन करके तालिबान के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाकर उसको इकोनॉमी के पैटर्न में आगे बढ़ा पाएगा, या फिर जो सिविल वॉर झेल रहा एक देश है जो दाने दाने को मोहताज है, उस तक अनाज पहुंचाने तक के लिए पाकिस्तान जब बार्गेन कर रहा होता है तो क्या उस बार्गेन के बदले उस बार्गेन को रोक पाएगा? या इंडिया जैसा अगर देश अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो क्या पाकिस्तान इस चीज को डाइजेस्ट करेगा कि इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करे? तो सवाल यह है, यहां पर इस अफगानिस्तान के मामले में भी पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब दोस्तों आ जाते हैं जियो इकोनॉमी के नाम पर इंडिया से। मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो जो चूरन खिलाने वाली बात करते हैं अपनी जनता को, मैं बिल्कुल इस चीज को मेजर गौरव आर्या के ही वर्ड्स को फॉलो कर रहा हूं कि वो जो चूरन खिलाने की जो बात करते हैं अपने देशवासियों को, मुझे एक बात अपने दिल से हर पाकिस्तानी पूछे और एक हर इंडियन भी पूछे कि क्या पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि नमक रोटी खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, वो नारा लगा चुका हो और कहीं ना कहीं कश्मीर के नाम पर उसकी 4 से 5 पीढ़ियों ने बलिदान दिया हो और बच्चों को भी बचपन से ये पढ़ाया जा रहा हो कि कश्मीर से हमारा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यहां पर क्या इंडिया के साथ, और ऐसे में इंडिया से कहीं ना कहीं अलग ही हिंदू के नाम पर हुए थे, क्योंकि एंटी हिंदू माइंडसेट जो एक आम पाकिस्तानी मुसलमान और बहुत से हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर भी है, जिसके अंदर मूर्ति पूजा करने वाला काफिर
और मूर्ति पूजा करना हराम और मूर्ति पूजा करने वाले जो हैं वो हरामी हो गए। भाई आम जो भी कट्टरवादी मुसलमान होगा वो तो यही सोचेगा कि हमारे में मूर्ति पूजा हराम और हर वो मूर्ति पूजा करने वाला हमारी नजर में मन ही मन तो कहेगा ही। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या पाकिस्तान का आम मुसलमान, जिसे बचपन से ये कहा गया कि हिंदुस्तान तो काफिरों का देश है, मूर्ति पूजा करने वालों का देश है और गजवा ए हिंद हमारा एक मकसद है, गजवा ए हिंद मकसद है, क्या ये इमरान खान सरकार खड़े पांव यू टर्न लेके इन 4 साल में पिछले 70 साल से लिखी गई दिमागी जो कार्रवाई की गई उससे बच पाएगा या एकदम से उसे मिटाकर उस पर नया कुछ लिख पाएगा, समाज सुधार एकदम से कर पाएगा जो पिछले 70 साल से चले आ रहे हैं? मुझे डाउटफुल लगता है। आपको कितना लगता है वो आप जाने, मुझे तो दोस्तों ये डाउटफुल लगता है कि इतनी जल्दी तो कुछ ये होने वाला है नहीं। अब आ जाते हैं मामला चाइना। अब चाइना से जियो इकोनॉमिक्स पॉसिबल है, उधार लेते रहो, डेट लेते रहो, चाइना वाले डेट देंगे, तुम्हारे यहां पर सड़क पुल बनाएंगे, उस पैसे को वापस मांगने आएंगे, तुम उसे मना करोगे तो वो सड़क उनकी हो जाएगी, फिर वो पुल बनाने आएंगे तो पैसे वापस मांगेंगे, तुम्हारे पास पैसे होंगे नहीं, पुल उनका हो जाएगा। पोर्ट बनाने आएंगे, पोर्ट बनाने के पैसे लेके आएंगे, अब तुम पैसे वापस दोगे नहीं तो पोर्ट उनका हो जाएगा। और धीरे धीरे पाकिस्तान की हर स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना की होती चली जाएगी। और यहां से ये जो जियो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉलोनी की फॉर्म में पाकिस्तान बनता हुआ नजर आएगा। और ये जो इकोनॉमिक कॉलोनी जिसकी फॉर्म में पाकिस्तान बनता हुआ नजर आएगा, ये थोड़ा सा आप खुद सोच सकते हैं कि चाइना अपने आप में थोड़ा डिफरेंट होगा। ये समझिए, डेट है ये, मतलब चाइना के साथ रिलेशन जियो इकोनॉमिक्स की बात की जा सकती है, लेकिन किस हद तक ये समय बताएगा। कारण उसका ये है क्योंकि वो जो जियो इकोनॉमी है वो इनडेटनेस है, कर्जदार बनने का तरीका है, और चाइना के साथ वो रिलेशन कर्जे वाले होंगे। तो कर्ज लेते रहो और अपनी जमीन चाइना को बेचते रहो, यहां वो जियो इकोनॉमी बहुत अच्छा आपको दिखाई देगी। लेकिन वो गुलाम बनने की एक इकोनॉमिक कॉलोनी बनने की एक कवायद है, वो बाद में देखा जाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं रशिया के साथ। ना तो रशिया के पास ऐसा कुछ जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करे एक्सेप्ट वेपन्स, और ना पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ जो रशिया को एक्सपोर्ट करे एक्सेप्ट टेररिस्ट। ऐसे में दोनों का सेटिंग ढंग से बैठ नहीं पा रही। अब क्योंकि इन दोनों की सेटिंग बैठ नहीं पा रही और जिस तरीके से रशिया के इंडिया सेंट्रिक स्ट्रेटेजी है साउथ एशिया के अंदर, वहां पर पाकिस्तान को रशिया के साथ बहुत ज्यादा सा डीप में सोचते हुए समझ में नहीं आ रहा होगा कि असलियत में मायने क्या हैं। वहीं अगर सार्क इंडिया के पड़ोसी देशों को सार्क कहा गया, साउथ एशिया जो एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इस तरीके की कुछ उसकी फुल फॉर्म है, जो इंडिया के पड़ोसी हैं। अब असलियत में अगर आप श्रीलंका से बात करें, मालदीव से बात करें, बांग्लादेश से बात करें, नेपाल से बात करें, भूटान से या अफगानिस्तान से, इनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन इंडिया के अलावा क्या हो सकते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद सार्क मीटिंग के अंदर हर तरीके से रोड़े अटकाने की कोशिश करता है ताकि इंडिया को नीचा दिखाया जा सके। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर रेडिकलिज्म जो प्रो इस्लामिस्ट हैं या रेडिकल इस्लाम है, और दूसरी तरफ श्रीलंका के अंदर एक एंटी इस्लामिक माइंडसेट है, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। वहीं मालदीव्स को देखा जाए तो वहां कुछ हद तक प्रो चाइना वाला स्ट्रैंड चल रहा है, लेकिन इसमें से किसी भी देश के साथ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। रही चीज अमेरिका की, दोस्तों इस दुनिया का सबसे ज्यादा यूं कहें कि खतरनाक एक ऐसा देश
जो कि अपनी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट्स को देखकर करता है। समझे? तो इंटरेस्ट्स को देख के अगर दोस्ती करेगा तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, मामला इसका बहुत बुरे तौर पे ही फंसा रहेगा। समझे? अमेरिका का जब तक पाकिस्तान से कुछ लेना देना है, फायदा है, तब तो अमेरिका काम करता रहेगा। जिस दिन अमेरिका का फायदा खत्म, पाकिस्तान ने काम करना, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ लेना देना करना बंद है। और जिस तरीके से अमेरिका की पॉलिसी भी इंडिया सेंट्रिक है, अमेरिका की पॉलिसी भी इंडिया सेंट्रिक है जिस तरीके से, तो यहां आप देखेंगे इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी होने के चलते, इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी होने के चलते अमेरिका पाकिस्तान को घास क्यों डालेगा? और यही तो कारण है, फोन तक नहीं किया, फोन तक नहीं किया। अब ऐसे में आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ जितनी भी मेजर पावर्स हैं, उनमें से किसी के साथ भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी पाकिस्तान जो जियो इकोनॉमी की बात कर रहा है, जो चूरन खिलाने की बात कर रहा है अपनी आम जनता को, वो एक फेल्ड प्रोसेस है, वो फेल्ड है, वो होने जाना कुछ नहीं है।